इतना दिन सरकार सोया हुआ था, यहाँ पर सब बैठा हुआ था, सब देख रहा था। आज सबको हम लोग घर बना दिए तो आके यहाँ तोड़ रहा है। जब हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे उसी समय सरकार क्यों नहीं आई और रिम्स क्यों नहीं आया? घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। प्रूफ होना चाहिए ना कि हमारा पेपर सही कि आपका पेपर सही है। पेपर का लड़ाई है ना। कभी रिम्स का कागज देखे नहीं देखे हम लोग। कल अब जज और सीओ वीडियो देख रहा, हम लोग तो देखने के ना मेरा वकील को दिया जाता है ना कुछ दिया जा रहा है। अकोमोडेशन, रजिस्ट्री सब हो गया है, सब चीज हो गया है। घर का अति भी बन गया है, मेरा सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है। आज ही तोड़ने आ रहा है तो सरकार मेरे को क्यों झूठ बोला? सरकारी जमीन पर डीड मोटेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ डीड मोटेशन, कैसे हुआ? मैं यही जानना चाहती हूँ कि डीड मोटेशन कैसे हुआ? जब सरकार सब झूठा है तब ना बना। यहाँ के जज साहब और ये अधिकारी लोग के चलते हम लोग ऐसा भुगत रहे हैं। आज हम लोग को प्रूफ कर दे कि हाँ यहाँ जिक्वार है, प्रूफ कहाँ हुआ हम लोग का? कि हमें 2 दिन का मोहलत दिया जाए और हम 2 दिन में अपना सामान हटा लेंगे और आप लोग अपना तोड़ दीजिएगा, अपना ले लीजिएगा और शांति से रहिएगा। भगवान सबको बनाया है, जो तोड़वा रहा है उसको भी बनाया, हमको भी बनाया, सबको बनाया है। ईश्वर का लगेगा आह जिसको जो तोड़वा रहा है उसको। 2 दिन में क्या सरकार का पूरा सरकार गिर जाएगा कि चीफ जस्टिस यहाँ से भाग जाएंगे? अधिकारी का कहना हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। अरे पहले तो हम लोग की बात सुने ना भाई। हम लोग पब्लिक किसके लिए, जज साहब किसके लिए हैं? ये बिल्डिंग के लिए कि आम पब्लिक के लिए हैं? हाँ, चीफ जस्टिस साहब डीसी किन के लिए हैं? हम लोग के लिए ना है। हाँ, हम लोग वस्तु स्थिति को देखे, लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई की हुई हूँ, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी 17 तारीख को डेट दिया गया है, लेकिन कम से कम सरकार मेरे लिए 17 तारीख तक तो रुके। अब इस वक्त हम डीआईजी ग्राउंड के पास हैं। अतिक्रमण का बुलडोजर यहाँ पर चल ही रहा है। उस तरफ आदिवासी रैयतों का घर तोड़ा गया था, हमने आपको दिखाया था, और इस तरफ देखिए, पीछे दिखाइएगा निखिल, इस तरफ घरों से सामान निकालते हुए लोग आपको दिख जाएंगे। इसके पीछे कई 4-5 घर हैं जो इस बुलडोजर की रडार में है और कभी भी बुलडोजर इनके घरों तक पहुंच सकता है। हालांकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आज हियरिंग भी हुई है और 2 दिन के बाद का यानी 17 तारीख का पुनः डेट मिला है, लेकिन तब तक इनका कहना है कि घर को ना तोड़ा जाए, हमें कम से कम 2 दिन समय दिया जाए सामान को निकालने के लिए। चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। दीदी, आपका भी घर है इस तरफ? हाँ, यहाँ मेरा भी घर है। मैं अभी ड्यूटी से दौड़े दौड़े आ रही हूँ, उसके बाद सुना जा रहा है कि यहाँ पर तोड़ दिया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई की हुई हूँ, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी 17 तारीख को डेट दिया गया है, लेकिन कम से कम सरकार मेरे लिए 17 तारीख तक तो रुके और मैं सारा सामान को यहाँ से हटा दूंगी। हटाने के बाद आप जो तोड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस सरकार का जमीन है, इतना दिन सरकार सोया हुआ था, यहाँ पर सब बैठा हुआ था, सब देख रहा था। आज सबको हम लोग घर बना दिए तो आके यहाँ तोड़ रहा है। जब हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे थे उसी समय सरकार क्यों नहीं आई और रिम्स क्यों नहीं आया? अभी रिम्स यहाँ पर बनाने के लिए आ रहा है, ना बाउंड्री बनाया ना कुछ बनाया, और आज हम लोग को हटा रहा है। हम अप्लाई आपसे अपील करते हैं कि हमें 2 दिन का मोहलत दिया जाए और हम 2 दिन में अपना सामान हटा लेंगे और आप लोग अपना तोड़ दीजिएगा, अपना ले लीजिएगा और शांति से रहिएगा। भगवान सबको बनाया है, जो तोड़वा रहा है उसको भी बनाया, हमको भी बनाया, सबको बनाया है। ईश्वर का लगेगा आह जिसको जो तोड़वा रहा है उसको, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम मजिस्ट्रेट मैडम है, कह रही हम लोग तो आदेश का पालन ही कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं तो वो भी तो बड़ा ही है ना। वो भी तो बोल सकता है कि इन लोग के पास सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, तो तब तक जब तक नहीं आता है वहां से डिसीजन, तब तक तो नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जो बाउंड्री वाल तो टूट गया, लेकिन घर को तो नहीं तोड़े। कम से कम हम लोग अपना सामान को तो हटा सकेंगे ना। आप डीडधारी है दीदी? हाँ, जमीन लेके घर बना? हाँ, जमीन लेकर रैयतों से, यहीं का जमीन, यहीं का रैयतों से हम लोग जमीन लिए। हम लोग को ठग फूस के, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करने आए, नौकरी करने के लिए आए, तो जमीन दिखा दिया, हम लोग खरीद लिए। हमको क्या पता ना, हम लोग अकोमोडेशन, रजिस्ट्री सब हो गया है, सब चीज हो गया है। घर का अति भी बन गया है, मेरा सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है, सब कुछ बन गया है। आज ही तोड़ने आ रहा है तो सरकार मेरे को क्यों झूठ बोला? सरकारी जमीन पर डीड मोटेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ डीड मोटेशन, कैसे हुआ? मैं यही जानना चाहती हूँ कि डीड मोटेशन कैसे हुआ? जब सरकार सब झूठा है तब ना बना। क्यों बना? डीड मोटेशन क्यों बना? रसीद कटाते हैं, रसीद अब हर साल कटा रहे हैं। सरकार के लिए हर साल पैसा दे रहे हैं हम, सब कुछ है। बैंक से लोन लिए हैं हम। तो
तो बैंक लोन तभी देता है जब आपका पूरा कागजात सही होता है, मोटेशन रजिस्ट्री सब हो रहता है, तभी आपको लोन मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है जो हम शुरू से उठा रहे हैं कि कैसे बैंक ने लोन दे दिया, कागजात सही थे तभी दिया है, और अभी इन्हें ही अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है कि नहीं दी? एकदम अतिक्रमण बता के देखिए ना कैसे जंगली जैसा हम लोग को कर रहा है। हम लोग जंगली नहीं है, हम लोग ईश्वर के बंदे हैं। हम लोग सब कोई कब जमीन लिए थे दीदी? जमीन हम लोग 2003 में लिए थे, तो लगभग 2003 में 4 में लिए हैं। तो उस समय तो सरकार कम से कम आके तोड़ देता। ये तो फिलहाल का बात है, बहुत पहले का तो बात नहीं है। जब 1964 में ये जमीन अधिग्रहण के लिए लिया गया रिम्स, तो कभी बाउंड्री नहीं किया। अगर बाउंड्री भी किया हो रहा था तो हम लोग समझ जाते। हम लोग तो बाहर से आए हुए लोग थे, हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सरकार का है कि किसका है। ये देखिए, रैयतों को समझ में नहीं आया, ये समझ रहे हैं हम, लेकिन ऐसे लोग जो मोटेशन करा लिए हैं, रजिस्ट्री करा लिए हैं, अंचल ने जिनको परमिशन दिया है उसके बाद ही यहाँ पर घर बना, ये एक बड़ा सवाल है। जांच का विषय है कि कैसे कागजात सही किए गए, कैसे मोटेशन किए गए। आपका भी सब कुछ सही है, कागजात सही है। कि यहाँ का प्रशासनिक स्तर काल में सीओ, बीडीओ, डीसी सही वस्तु स्थिति को बताने के लिए जज साहब को डर रहे हैं, सही स्थिति वस्तु स्थिति को। अरे आपके पास, हमारे पास क्या है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि हमारा पेपर सही, कि आपका पेपर सही है। पेपर का लड़ाई है ना। कभी रिम्स का कागज देखे? नहीं देखे हम लोग। कल अब जज और सीओ वीडियो देख रहा, हम लोग तो देखने के ना मेरा वकील को दिया जाता रहा ना कुछ दिया जा रहा है। हमारा कहने का हम लोग पेपर, अगर पेपर वेरिफिकेशन हो जाएगा कि समय दिया जाए वेरिफिकेशन का ना, उसके बाद आप तोड़ दीजिए ना। हम लोग खुद बोल रहे हैं तोड़ने के लिए। अगर 2003 और 4 में आप लोग जब आए हैं और जब आप लोग अंचल गए, कभी आप लोग को बताया गया कि ये सरकारी प्लॉट है? कोई भी नक्शा पास होता है, कोई भी जमीन का पेपर किसको पास जाता है? अंचल में वह ने वेरीफाई करता है। उनके पास पूरा झारखंड का पेपर है कि नकवार हुआ नहीं हुआ, आप हमें परमिशन दिए, फिर भी हम लोग को। लेकिन यहाँ के जज साहब और ये अधिकारी लोग के चलते हम लोग ऐसा भुगत रहे हैं। आज हम लोग को प्रूफ कर दे कि हाँ यहाँ जिक्वार है, प्रूफ कहाँ हुआ हम लोग का? दादा 17 तारीख को हियरिंग है फिर से आप लोगों की। सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आपके फेवर में नहीं आता है आदेश, फिर क्या करिएगा? लोग आप लोग क्या करिएगा? क्या करेंगे? अगर नहीं तो तोड़ देगा, तो हम लोग खुशी पूर्वक दे देंगे। दे दीजिए। हाँ दे देंगे, चाहिए तोड़िए, लेकिन हम लोग तो मौका देना चाहिए ना। अगर प्रशासनिक स्तर का जज साहब के ऊपर ये लोग 2 दिन का मौका दिया जाए। ये लोग अपने स्तर से बोल रहे हैं। सामान निकालिए घर हाँ, से। हाँ नहीं निकाले हैं, कहाँ से निकालेंगे? 3 तारीख को नोटिस चिपकाया गया, 72 घंटा का टाइम दिया गया है। लेकिन हम लोग को अपने स्तर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनना चाहते हैं, क्या डिसीजन आता है उसके लिए बस समय चाह रहे हैं ना? बस वही का चाह रहे हैं हम लोग। और क्या चाह रहे हैं? 2 दिन में क्या सरकार का पूरा सरकार गिर जाएगा कि चीफ जस्टिस यहाँ से भाग जाएंगे? नहीं, अधिकारी का कहना हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। अरे पहले तो हम लोग की बात सुने ना भाई। हम लोग पब्लिक किसके लिए, जज साहब किसके लिए हैं? ये बिल्डिंग के लिए कि आम पब्लिक के लिए हैं? आम पब्लिक के लिए। हाँ, चीफ जस्टिस साहब डीसी किन के लिए हैं? हम लोग के लिए ना है। बिल्कुल। हाँ, हम लोग वस्तु स्थिति को देखे, लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम ही लोग का जमीन लोग, हम ही लोग यहाँ का रैयत है, हम ही लोग सब कुछ है। हम लोग यहाँ का आदिवासी हैं, आदिवासी लोग यहाँ बेदखल किया जा रहा है। यहाँ का नीति चीफ जस्टिस साहब आदिवासी लोग भगाओ। नगरी में देखिए और कहीं तक हुआ नहीं। कल यहाँ का लोकल। चलिए, तो ये गिरधारी हैं, इन्होंने 3-4 में यहाँ पे जमीन ली थी, और ये नीला कलर का जो घर आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे लगातार 4-5 घर हैं जिनके बारे ये कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने अपना घर बनाया है, और इन मकानों को तोड़ने का यहाँ पर आदेश है। इस मकान की जो 4 दीवारी है वो तोड़ दी गई है। उधर 2 जेसीबी आपको दिख रहा होगा, पीछे के घर को तोड़ रही है। आप इस तरफ जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, इस गली में लगातार 4-5 ऐसे मकान हैं जिनके बारे कहा जा रहा है कि अतिक्रमण क्षेत्र में आते हैं और उनको भी तोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ की जो गिरधारी हैं, जो रैयत है, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और आज हियरिंग थी, हियरिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट को आगे बढ़ाया है, 17 तारीख का समय दिया है। 17 तारीख तक कम से कम इनका कहना है कि कार्रवाई को रोका जाए। कम से कम इन 2 दिनों में हमें सामान तो निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, हमें नहीं लगता है कि अगले 17 तारीख तक
कुछ भी बचेगा यहाँ पर, यानी कि कोर्ट के आदेश आने तक ये सारी ज़मीनें, ये पूरा बिल्डिंग जो है ये ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। गुजारिश इनकी रैयतों की बस इतनी है कि बस 2 दिन हमें समय दिया जाए। 2 दिन की गुहार लगाने के लिए महिला यहाँ पर आई है और लगातार यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट के पास गई, पुलिस अधिकारियों के पास गए और अपनी बातों को रखने का काम कर रही हैं। इस घर के अंदर एक बुजुर्ग है जिनकी हालत सुबह से ख़राब है। ये सुबह से ही सब अधिकारी के पास दौड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवार में अभी कोई नहीं है, सामान निकालने के लिए भी कोई नहीं है, परिवार के लोग आ जाए फिर तोड़िएगा। वो बुजुर्ग अंदर है और उनका जो बीपी है लगातार फ्लैक्चुएट भी कर रहा है। स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर सभी दर्द में हैं और आंखों के सामने अपने घरों को टूटता हुआ दिख रहे हैं। अधिकारियों के पास बस एक ही जवाब है कि हम बस कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या 2 दिन का समय इन रैयतों को दिया जाएगा, देखने वाली बात रहेगी। चलिए जोहार रहेगा।